गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो पाठ है, आज का पाठ है पाठ 17 क्रिसमस। तो क्रिसमस जो है उसे भारत और भारत के बाहर के जो देश होते हैं उसमें भी मनाया जाता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। क्या लिखा है कि क्रिसमस या बड़ा दिन ईसा मसीह का जन्म दिवस है और ये 25 दिसंबर को सारे ईसाइयों द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। भारत में ईसाई धर्म के अनुयायी केरल, गोवा, दिल्ली और उत्तरी पूर्वी राज्यों में काफ़ी संख्या में रहते हैं। ईसा मसीह से पूर्व रोमन साम्राज्य में सूर्य देवता की पूजा होती थी और ईसवी वर्ष महात्मा ईसा के जन्म से शुरू होता है। यानी कि क्रिसमस क्या है कि इसको बड़ा दिन के नाम से भी जानते हैं और ईसा मसीह का इस दिन जन्म हुआ था। ठीक है, इस दिन किन का जन्म हुआ था? ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ठीक है, और इस त्यौहार को हम 25 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को मनाते हैं। पूरे भारत में और भारत के बाहर के जो देश हैं उनमें मनाते हैं। भारत में कहाँ पे मनाते हैं, कौन सी जगह पे मनाते हैं? तो केरल, गोवा, दिल्ली और उत्तरी पूर्वी राज्यों में इस त्यौहार को मनाया जाता है। ठीक है, और काफ़ी धूमधाम से इस त्यौहार को मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखो। और रोमन साम्राज्य में सूर्य की पूजा होती थी। पहले ईसा मसीह की पूजा नहीं की जाती थी, उस जगह पर सूर्य की पूजा की जाती थी। ठीक है, फिर बाद में ईसवी वर्ष बाद में महात्मा ईसा के जन्म से शुरू होता है। ठीक है, अब अरब और फ़िलिस्तीन पैगंबरों और धर्म प्रचारकों के क्षेत्र रहे हैं। यानी कि अरब और फ़िलिस्तीन जो देश हैं ये पैगंबरों और धर्म प्रचारकों यानी कि धर्म का जो प्रचार करते हैं ना उनके क्षेत्र रहे हैं। ऐसे लोग वहाँ पे रहते थे जो धर्म का प्रचार करते थे। ठीक है, तो वहीं पे जो फ़िलिस्तीन जगह है ना, इसी फ़िलिस्तीन के नगर यरूशलेम के पास बैतलेहम के एक अस्तबल में माता मरियम ने ईसा को जन्म दिया था। ठीक है, फ़िलिस्तीन की एक जगह थी, एक नगर था यरूशलेम। ठीक है, वहीं पे पास में एक जगह थी बैतलेहम, वहाँ पे एक अस्तबल था। अस्तबल में मतलब कि जहाँ पे बहुत सारे घोड़ों को रखते हैं ना, घोड़ों को रखने की जो जगह होती है उसे बोलते हैं अस्तबल। तो वहाँ पे माता मरियम ने एक बच्चे को जन्म दिया था जिनका नाम क्या था? ईसा नाम था। ठीक है, इनके जन्म से पहले अरब और रोम में कट्टरपन और अंधविश्वास का बोलबाला था। यानी कि जब ईसा का जन्म हुआ ना तो उससे पहले वहाँ पे क्या था कि अंधविश्वास बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। ठीक है, बहुत ज़्यादा अंधविश्वास फैला हुआ था और ईसा बचपन से ही बुद्धिमान, दयालु और खुले दिमाग वाले रहे हैं। यानी कि वो किसी भी अंधविश्वास के अंदर नहीं पड़ने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, और मतलब खुले विचार वाले रहे हैं वो। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है इसमें कि विनम्र स्वभाव और यहूदी पुरोहितों के कट्टरपन का विरोध करने के कारण हजारों लोग उनके पीछे पीछे चलने लगे। जब वो खुले विचार के थे, मतलब अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से सोचकर कोई फैसला लेते थे, तो उनकी जो ये बात थी ना तो उससे लोग मतलब परेशान थे। मतलब जो पुरोहितों का सपोर्ट करते थे या फिर कट्टरपन का सपोर्ट करते थे, तो वो उनसे नाराज़ हो गए कि भाई ये ऐसे कैसे बोल सकता है। ठीक है, तो उन्होंने गुलामों और गरीबों की सहायता करके समाज में बराबरी का संदेश दिया। यानी कि गुलामों और गरीबों की सहायता हम करते हैं तो हमें समाज में बराबरी मिलती है, यानी कि सबसे ही हमें बराबरी मिलती है। ठीक है, इसका संदेश उन्होंने दिया। और उन्होंने एक बात और बोली कि केवल निर्धनों और दुखियारों को ही स्वर्ग मिलेगा। ये बात बोली किसने बोली? ईसा ने बोली। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है कि ईश्वर ने महात्मा ईसा को अंधों को रोशनी, यानी कि अंधों को आँखों की रोशनी देने, कोढ़ियों और बीमारों को स्वस्थ करने की शक्ति दी थी। यानी कि ईसा के पास ऐसी शक्ति थी, महात्मा जो ईसा थे उनके पास भगवान ने शक्ति दी थी, ईश्वर ने शक्ति दी थी कि अगर उनके पास कोई भी ऐसे व्यक्ति आते हैं जो मतलब आँखों से देख नहीं पाते या फिर बीमार रहते हैं, तो अगर वो उनके पास जाते हैं ना तो उनके पास शक्ति थी कि वो उनको ठीक कर दें। ठीक है, इसलिए लोग उन्हें
मसीहा कहने लगे। मसीहा मतलब क्या होता है? ईश्वर, ठीक है, ईश्वर होता है, ईश्वर यानी कि भगवान, ठीक है, भगवान, ठीक है। तो मसीहा का मतलब क्या होता है? भगवान। तो ईसा मसीहा की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखकर उस क्षेत्र के जो जालिम थे ना, तो उस क्षेत्र के जो जालिम थे, जालिम राजा और पुरोहित परेशान हो गए कि भाई ये तो अगर इसके पास शक्ति है, ये अगर ठीक कर देंगे तो फिर हमारा तो कोई मतलब सुनेगा ही नहीं कोई हमारी बात, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो उन लोगों ने ईसा मसीहा के विरुद्ध क्या कर दिया? प्रचार शुरू कर दिया, ठीक है, कि कोई भी इनके पास नहीं जाएगा, ईसा मसीहा के पास नहीं जाएगा। और ऐसा मतलब ऐसे कह के प्रचार करने लगे उनका, और बोलने लगे कि अपने आप को खुदा का बेटा समझता है, ठीक है। तो उनके हवारियों यानी कि जो ईसा मसीहा के जो शिष्य होते हैं ना, जो शिष्य होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? हवारियाँ बोला जाता है। कहाँ पर? जो विदेश होते हैं ना, रोमन साम्राज्य में हवारियाँ बोला जाता था। तो उन्होंने क्या किया? हवारियों ने उनके साथ विश्वासघात किया, ठीक है। विश्वासघात किया मतलब कि उनको धोखा दे दिया। जो उनके जो शिष्य थे ना, उन्होंने ईसा मसीहा के जो शिष्य थे, उन्होंने उनको धोखा दे दिया, ठीक है। गुड फ्राइडे के दिन उनके शरीर में कीले ठोक कर उन्हें सूली पर लटका दिया। सूली मतलब क्या होता है कि क्रॉस जो होता है ना, इस तरीके का क्रॉस होता है, उसके ऊपर उन्होंने उनको, जो ईसा मसीह है, उनको लटका दिया। और उसी सूली की आज क्रॉस के रूप में पूजा की जाती है। जो आपने देखा होगा, जो ईसाई धर्म के जो लोग होते हैं, वो ज़्यादातर ऐसे करके क्रॉस जो होता है ना, उसको अपने पास में रखते हैं, ठीक है, क्रॉस को पास में रखते हैं, तो वो उसको ज़्यादा पूजते हैं, ठीक है, उसको पवित्र मानते हैं, ठीक है। तो अंतिम समय में भी ईसा मसीहा ने अपने हत्यारों के लिए प्रार्थना करते हुए कहा कि हे ईश्वर, उन्हें माफ़ कर देना, यानी कि जो जिन्होंने मतलब गलत काम किया इनके साथ, ठीक है, तो उनको माफ़ कर देना। और ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। और कहा जाता है कि 3 दिन बाद, ईस्टर के दिन, ईसा मसीहा पुनः जीवित हो गए थे, यानी कि दोबारा से वो जीवित हो गए थे। और क्रिसमस के दिन चर्च और घरों में रोशनी की जाती है, ठीक है। किस दिन घरों में रोशनी की जाती है और चर्च में रोशनी की जाती है? तो क्रिसमस का दिन है, ठीक है, जिस दिन चर्च और घरों में रोशनी की जाती है, ठीक है। चर्च क्या होता है? जो ईसाई धर्म के जो मंदिर होते हैं ना, मंदिर होते हैं, गिरजाघर, उनको बोलते हैं चर्च, ठीक है। और रात को लोग मिलकर ईसा की महानता और श्रद्धा के गीत गाते हैं। गिरजाघरों में विशेष पूजा की जाती है। संपन्न लोग गरीबों को उपहार देते हैं। चर्च के बाहर क्रिसमस मेला लगता है और क्रिसमस केक खाया जाता है, ठीक है। चर्च के बाहर क्रिसमस का मेला लगता है और जो क्रिसमस का जो केक होता है उसे भी खाया जाता है, ठीक है। और क्रिसमस की रात्रि को सांता क्लॉज अपनी सफ़ेद दाढ़ी और उपहारों से भरे थैले लिए हुए आते हैं और घर घर जाकर बच्चों को उपहार बांटते हैं। और कहा जाता है कि एक प्रथा थी प्राचीन तुर्की संत निकोलस की याद में चली आ रही है कि वहाँ, यानी कि वह भी रात को घूम घूम कर गरीबों की सहायता करते थे। यानी कि जो संत निकोलस थे ना, तुर्की एक जगह है तुर्की, ठीक है, तो वहाँ पे एक संत निकोलस नाम के व्यक्ति थे। तो वो रात को घूम घूम कर लोगों की सहायता करते थे, गरीबों की सहायता करते थे। और क्रिसमस की रात को बच्चे सेंटा क्लॉज को का बेचैनी से इंतज़ार करते थे, ठीक है। इस दिन घर के एक कोने में, एक सेकेंड, इस दिन घर के एक कोने में क्रिसमस ट्री लगाया जाता है और इस पर रंग बिरंगी रोशनी की जाती है, ठीक है। घर के एक कोने में एक ट्री लगाया जाता है, एक पेड़ लगाया जाता है, आपने सभी ने देखा होगा, इस तरीके का कुछ पेड़ होता है वो, ठीक है। तो उसे लगाया जाता है, ठीक है, और रोशनी की जाती है, चारों तरफ रोशनी कर दी जाती है, उसमें रंग बिरंगी लाइटें लगा दी जाती हैं। और कहा जाता है कि पुराने ज़माने में यूरोप में बच्चों की ना बलि दी जाती थी, ठीक है, जो छोटे बच्चे होते थे ना, उनकी बलि दी जाती थी। तो एक बार क्या हुआ कि एक बार ईसाई धर्म ने
ईसाई संत ने देखा कि एक मासूम बच्चे को बलूत के पेड़ से बांधकर देवता को प्रसन्न करने के लिए कुर्बान किया जा रहा है। बलूत एक पेड़ का नाम है, ठीक है। तो उससे एक बच्चे को बांध दिया, ठीक है, और देवता को प्रसन्न करने के लिए उसकी कुर्बानी दी जा रही थी। तो उसने, वो जो संत थे, उसने तुरंत उस पेड़ को काट डाला, ठीक है। तभी ऐसा चमत्कार हुआ, एक मैजिक हुआ कि वो जो पेड़ था ना, तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ कि एक सोनबार का पेड़ जो है उस जगह पे निकल आया जहाँ पे उन्होंने काटा था ना। वो पेड़, जो बच्चे को बचाने के लिए उस पेड़ को काट दिया था, जो बलूत का पेड़ था, तो वहीं पे उसी जगह पर सोनबर का पेड़ उगाया, जो ईसा मसीह के बचपन का नमूना था, ठीक है। इसी घटना की याद में क्रिसमस का पेड़ सजाया जाता है, और क्रिसमस बच्चों की खुशी, श्रद्धालुओं द्वारा श्रद्धा प्रकट करने और निर्धनों की सहायता करने के लिए एक त्यौहार होता है, ठीक है। तो आप सभी को इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ना है, और जो भी क्वेश्चन आपको भेजे गए हैं उसको फिल करके आपको अपनी कॉपी स्कूल में सबमिट करानी है, ठीक है। थैंक यू।